कल उनका शपथ ग्रहण का निर्धारित है, तो कल नहीं, कल जाएंगे, परसों शपथ लेंगे। जब तक वो मुख्यमंत्री हैं और 6 महीने तक कानून में प्रोविजन है मुख्यमंत्री बने रहने का, तो जब वो त्यागपत्र देंगे, प्रत्याग करेंगे मुख्यमंत्री का पद, तभी कोई जब मुख्यमंत्री बनेगा। कौन कौन रेस में है, जरा स्थिर से पूछिए। सर, कौन कौन मुख्यमंत्री के रेस में है? भारतीय जनता पार्टी में एक डर तो है, शराबबंदी को लेकर के जो ये खेल खेला गया एनडीए खेमे से। हिंदुस्तान में जब रात का 10 बजेगा तो बिहार का जब भविष्य तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको बनाया जाएगा। दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी में एक डर तो है, डर इस बात का भी है कि अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन और वो कौन सा चेहरा होगा जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। चूंकि रेस में कई नेता हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इसलिए लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक दूसरा ऑप्शन भी आ चुका है। दूसरा विकल्प वो है जो महागठबंधन के नाम से लोग जानते हैं। महागठबंधन के लोग दरवाजा और खिड़की खोलकर बैठे हुए हैं नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए और बोल रहे हैं कि नीतीश जी आप आइए हमारे साथ और महागठबंधन का सरकार बनाइए। जब तक आप चाहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आप पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, किसी तरह का टेंशन नहीं दिया जाएगा। आप जब तक चाहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहिएगा और एक मजबूत सरकार बनाइए। लेकिन नीतीश कुमार अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। नीतीश कुमार अभी जा रहे हैं दिल्ली, यानी कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली और रात में होगा मीटिंग। और उस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा ये भी जान लीजिए। जो दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है वो बिहार का अगला भविष्य बताएगा कि वो भविष्य कैसा रहेगा। बिहार का वो भविष्य अंधकार रहेगा या उज्जवल रहेगा। इस तरह का भविष्य उस रात को तय होगा जब इंडिया में रात का 10 बजेगा। तब बिहार का भविष्य तय होगा कि बिहार का भविष्य अगला 5 साल कैसा चलेगा, आगे 5 साल कैसा होगा। चूंकि नीतीश कुमार का अब बाह मजबूत हो गया है। नीतीश कुमार का सिर्फ बाह ही मजबूत नहीं हुआ है, पैर भी मजबूत हो गया है, यानी कि जंघा और बाह, बाजू दोनों में ताकत आ चुकी है। बाजू में ताकत देने के लिए उनका बेटा खुद निशांत कुमार आ चुका है और पैर में ताकत देने के लिए महागठबंधन खड़ी है दरवाजा खोल करके कि आप आइए, हम आपके पैरों में ताकत देंगे और आप खड़ा रहिए। और इधर निशांत कुमार पार्टी का कमांड संभालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि निशांत शांत है और निश्चल है, कोई छल कपट नहीं है, राजनीति कैसे होगा, ये कैसे जदयू को आगे बढ़ा पाएंगे। कई तरह का चुनौती निशांत कुमार के सामने खड़ा है। उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए निशांत कुमार दोनों बाह फैलाकर स्वीकार करने के लिए तैयार है। और निशांत जल्द ही पूरे बिहार के दौरा पर भी होंगे, चूंकि उनका भी रोड मैप तैयार हो चुका है। लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में जो भूचाल खड़ा हुआ है वो सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार चाहता क्या है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चूंकि सम्राट चौधरी का नाम मीडिया में सबसे ज्यादा और सबसे तेज चल रहा है, तो ये आगे पीछे का जो खेल चल रहा है कछुआ और खरगोश वाला, कौन आगे होगा। कभी खरगोश आगे जाके सो जाता है तो कछुआ आगे निकल जाता है। इस खेल में कौन बाजी मारेगा, इस बात का भी जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं, अपने ही पार्टी के नेता के पैर खींचने में लगे हुए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनने पर बिहार बीजेपी के नेता ही असहमति जता रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन दोनों चेहरा में से कोई एक भी चेहरा बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने। जब पार्टी के अंदर खाने से ही ऐसी बात निकल कर आ रही है तो जदयू कैसे भरोसा जताएगी उस पर। नीतीश कुमार कैसे इन दोनों चेहरा पर भरोसा जता पाएंगे। चूंकि बात सिर्फ चेहरों की नहीं है, बात कुछ योजनाओं को लेकर है। नीतीश कुमार का वो सबसे पहला शर्त है
जिस योजना को नीतीश कुमार ने चलाया है बिहार में, उस योजना पे कोई रोक टोक ना लगाए, उस योजना को कभी बंद नहीं किया जाए। अगर उस योजना पर कोई रोक टोक लगा तो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के साथ साथ दिल्ली की सत्ता भी हिला सकते हैं। वो इंद्रासन की तरह, जैसे इंद्र का आसन डगमग डगमग करता था, उस तरह का इंद्रासन का आसन भी डगमगा सकते हैं। ये ताकत अभी किसी में है तो है नीतीश कुमार। चूंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो है ही, यानी कि बिहार के किंग तो है ही, दिल्ली में किंग मेकर के भी रोल में बखूबी निभा रहे हैं। उनके सहयोग से दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री बने हुए हैं और सरकार चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण योजना जो नीतीश कुमार का सबसे बेहद महत्वपूर्ण योजना है वो है शराबबंदी। शराबबंदी को लेकर के जो खेल खेला गया एनडीए खेमे से, खास करके बीजेपी पार्टी के तरफ से, कि जो रेवेन्यू का जो नुकसान हो रहा है, अगर दारू चालू हो जाता है तो एक मोटी रकम बिहार को मिलेगा। अगर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए तो बिहार को अपना ही रेवेन्यू इतना आ जाएगा कि केंद्र के रेवेन्यू अगर ना भी मिले तो बिहार अपने रेवेन्यू से अपने सरकार को चला सकती है। तो इतना बड़ा जो त्याग नीतीश कुमार ने किया है, जो शराबबंदी को बंद करके नियम लाया गया है, उसको फिर से चालू करने की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी बात का डर है नीतीश कुमार को कि इनको कुर्सी पर से हटा करके कहीं शराबबंदी को खत्म ना कर दिया जाए, शराबबंदी कानून खत्म ना कर दिया जाए। इस बात को जो डर है नीतीश कुमार को, इसीलिए अभी तक नीतीश कुमार अपना गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। एमएलसी के पद से त्याग पत्र दे दिए, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र नहीं दे रहे, और हर रोज किसी न किसी योजना को देखने के लिए खुद ही सुबह 6 बजे ही अपने आवास को छोड़ देते हैं और हर योजना को खुद जाते हैं, देखते हैं और अधिकारी को निर्देश देते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा करो, जितना जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा करो। अब देखिए दिल्ली में क्या खेल होगा, इस पर पूरे देश की नजर है। क्योंकि नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचेंगे और हिंदुस्तान में जब रात का 10 बजेगा तो बिहार का जब भविष्य तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको बनाया जाएगा, तो इस पर जब चर्चा होगी तो नीतीश कुमार अगले ही दिन यानी कि 10 अप्रैल को राज्यसभा का शपथ लेंगे और 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन इस्तीफा देने से पहले यह सब चीज तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार की योजनाओं से कोई छेड़छाड़ ना की जाए, खास करके शराबबंदी से, शराबबंदी नियमों को खत्म ना किया जाए। और अगला वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर नीतीश कुमार ये सब चीज थोप सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को जब परख लेंगे नीतीश कुमार, तभी वो अपना सहमति देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की अब पैर और बाह दोनों मजबूत हो चुकी है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है कि नीतीश कुमार कमजोर है। अगर इस हाथ में लड्डू है तो अगले हाथ में रसगुल्ला है। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि वो लड्डू खाएंगे या रसगुल्ला खाएंगे। लड्डू खाने का मतलब राज्यसभा जाना और मुख्यमंत्री पद पे बने रहना, यानी कि रसगुल्ला खाना। अब उनको तय करना है कि क्या वो खाना पसंद करेंगे। नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी मंत्री विजय चौधरी ने जब कह दिया कि अभी सिर्फ राज्यसभा का शपथ लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी कोई चर्चा नहीं है। बाकी चौधरी जी ने यह भी कह दिया कि आप लोग जिसको मुख्यमंत्री पद के रेस में लाना चाहते हैं तब तक लाते रहिए। हम अब छोड़ जाते हैं कि विजय चौधरी क्या कह रहे हैं। सरकार का फॉर्मेशन तो उसके बाद परसों शपथ लेंगे, उसके बाद जब वो इस्तीफा देंगे
तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे, आपस में निर्णय होगा, तब सरकार का गठन होगा। कौन कौन रेस में है, जरा स्थिर से पूछिए। सर कौन कौन मुख्यमंत्री के रेस में है? जिनको जिनको आप लोग रेस में लगा देते हैं।